हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी पारिभाषिक शब्दावली के बारे में। ग्लोसरी जो हमारे 4th ग्रेड वीडियो पटवार ड्राइवर जितनी वैकेंसी है उनके अंदर जो हमारे ग्लोसरी के जो वर्ड पूछे जाते हैं, प्रशासनिक जो शब्द पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम एक वीडियो देख चुके हैं। तो आज ये हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है। तो पिछले वीडियो में हम देख चुके थे 20 वर्ड देख चुके थे। आज हम आगे बात करेंगे 21। हमारा वर्ड है वर्ड नंबर 21। वर्ड लिखा है हमारे पास एक्नॉलेजमेंट। देखो ये वर्ड बना है नॉलेज से, नॉलेज उससे पहले लगा एसी और लास्ट लगा है मेंट। एक ये लंबी स्पेलिंग है, ये एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछी जाती है। तो उसमें लिखा है एक्नॉलेजमेंट, जिसका मतलब होता है पावती। एक्नॉलेजमेंट इसका हिंदी में होता है पावती या प्राप्ति सूचना या फिर अभिस्वीकृति या फिर रसीदी। अब देखो होता क्या है ये एक्नॉलेजमेंट का मतलब। देखो वर्ड वैसे हार्ड दिख रहा है इंग्लिश का, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी ऑफिस के अंदर कोई काम करने के लिए जाते हैं या फिर मान लो ऑफिस में कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, कोचिंग की फीस डिपॉजिट करवाते हैं। डिपॉजिट करवाने के बाद में हमें रिटर्न में क्या मिलता है? एक रसीद, रिसिप्ट मिलती है। वो रिसीट क्या होती है? एक्नॉलेजमेंट या फिर पावती या फिर प्राप्ति की सूचना की हमें जो आपकी फ़ीस है वो प्राप्त हो चुकी है और उसकी सूचना कैसे मिली है? इस रसीद में। तो उसको बोलते हैं रसीदी, या फिर जो एग्जाम में जो हमारे वर्ड आएगा वो आता है पावती या फिर अभिस्वीकृति। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्वायर, और एक्वायर का मतलब होता है अवाप्त करना या फिर अर्जन करना। एक्वायर का मतलब क्या होता है? अवाप्त करना या फिर अर्जन करना। मतलब कोई ज़मीन का कोई पार्ट है और वो गवर्नमेंट है, वो अपने अधिकार में उसको ले लेती है और उसके बदले में आपको मुआवजा जो कंपनसेशन जो दिया जाता है, तो मुआवजे के बदले में या फिर जो कुछ एक फिक्स अमाउंट होता है, उस अमाउंट को देखकर गवर्नमेंट अपने यूज़ के लिए किसी की ज़मीन को लेना, उसको कहा जाता है अवाप्त करना या फिर अर्जन करना। इंग्लिश होती है उसकी एक्वायर। नेक्स्ट वर्ड है एक्विजिशन ऑफ लैंड। जैसे ये वर्ड था उसी की इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? एक्विजिशन ऑफ लैंड। कि गवर्नमेंट है, जैसे रोड बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, किसी भी गवर्नमेंट के काम के लिए जो ज़मीन का हिस्सा, कुछ हिस्सा जो गवर्नमेंट है वो लेती है, उसको क्या कहा जाता है? भूमि अवाप्ति या फिर एक्विजिशन ऑफ लैंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 24 एक्ट इन फोर्स। ये अलग अलग वर्ड है, ये एक्ट इन और फोर्स ये है, जिसको बोलते हैं कार्यवाहक या फिर कार्यकारी। जैसे कार्यवाहक, एक तो कोई किसी भी पोस्ट के लिए एक व्यक्ति है, वो इस पोस्ट पे परमानेंट है। अब अगर ये किसी रीजन से अपने पद को छोड़कर चला जाता है या फिर छुट्टी पे चला जाता है, कैसे भी जाता है, तो उसकी जगह एक कार्यवाहक बैठा दिया जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? एक्ट इन फोर्स। मतलब किसी और व्यक्ति को ये काम की जिम्मेदारी दे देना, उसको क्या कहा जाता है? एक्ट इन फोर्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एड होक। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एड और होक। ये बहुत बार न्यूज़ में, इनमें आपको देखने को मिलता है, लिखा है एड होक। इसका हिंदी में होता है तदर्थ। एड होक का मतलब क्या होता है? तदर्थ। अब ये तदर्थ होता क्या है? इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उसकी जगह अगर मान लो ये कहीं चला गया, तो उसकी जगह कोई कुछ दिन के लिए दूसरा व्यक्ति जो काम करने के लिए आएगा, उसको तो कहा जाएगा एक्ट इन फोर्स। अभी जो वर्ड आया था हमारा एक्ट इन फोर्स। सेम कंडीशन ऐसी होती है कि हाँ, ये व्यक्ति काम कर रहा है, लेकिन इसका जो काम का जो बर्डन है, कार्यभार है, वो ज़्यादा हो चुका है और ये अकेले नहीं कर पा रहा, तो उसकी हेल्प के लिए एक एक्स्ट्रा व्यक्ति जो बिठाया जाता है काम करने के लिए, उसको कहा जाता है एड होक। नेक्स्ट वर्ड है एडेसिव। नेक्स्ट वर्ड है एडेसिव। इसको बोलते हैं आसंजक। साइंस का वर्ड है ये, जिसको बोलते हैं चिपकने वाला या फिर चिपकाने वाला। कि एक लिक्विड आता है जो कि दो वस्तुओं को आपस में चिपकाने का काम करता है और उसको हम बोलते हैं फेविकोल। लेकिन देखना, जैसे ही वो फेविकोल का बॉक्स होता है, उस फेविकोल के बॉक्स के नीचे यहाँ पे आता है एडेसिव लिक्विड। यहाँ पे जो फेविकोल, जो अपनी ब्रांड, जो कंपनी है, वो अपना ब्रांड लेबल लिखेगी, उसके नीचे लिखा हुआ आएगा एडेसिव लिक्विड। कि इसके अंदर एक लिक्विड है जो कि चिपकाने का काम करता है, और उसको साइंस की लैंग्वेज में कहा जाता है आसंजक, वो होता है एडेसिव। 27 लिखा है एडजर्न। एडजर्न का मतलब होता है स्थगित करना या फिर काम को रोकना, और ये वर्ड ज़्यादा कोर्ट के अंदर काम में लिया जाता है। कोर्ट में काम लिया जाता है ऐसे कि जैसे कोर्ट की सुनवाई चल रही है, टाइम खत्म होती है, जज बोलता है द कोर्ट हैज एडजर्न। ऐसे बोलता है कि कोर्ट अब क्या हो चुका है? स्थगित हो चुका है, काम रुक चुका है और वो कल वापस से स्टार्ट होगा। परमानेंट नहीं रुका है, एक फिक्स टाइम के लिए रुका है। तो फिक्स टाइम के लिए जब कोई काम को रोका जाता है, उसको कहा जाता है एडजर्न करना, स्थगित करना या फिर काम को रोक देना। नेक्स्ट लिखा है एडजर्न साइन डाई। देखो एडजर्न था, एडजर्न साइन डाई सिमिलर वर्ड है।
इसका मीनिंग होता है अनिश्चित काल के लिए स्थगित। ये तो एक फिक्स टाइम पीरियड था कि हाँ आज कि मान लो शाम को 4 बजे काम को रोक दिया गया, कल वापस 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा, एक फिक्स जो टाइम ड्यूरेशन थी उसके लिए तो आता है एडजर्न करना। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि हाँ कोई काम चल रहा था और उसको रोक दिया गया, अब वापस कब स्टार्ट होगा किसी को कुछ पता नहीं है, मतलब एक अनिश्चित काल के लिए किसी काम को स्थगित करना, रोकना, उसको कहा जाता है एडजर्न साइन डाई। फिर लिखा है एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन, देखो ये एडजर्न से बना हुआ है, इसका मतलब स्थगन तो इसके अंदर आएगा। मोशन का मतलब होता है प्रस्ताव, कि कोई काम चल रहा है उस काम को रोकने के लिए एक प्रस्ताव दिया गया कि आप इस काम को रोको। कि जैसे मान लो संसद के अंदर या फिर कोर्ट के अंदर कोई सुनवाई चल रही है और उस सुनवाई को रोक दिया जाए, कि कोई इमरजेंसी केस, या फिर हॉस्पिटल का देखो कि कोई पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन बीच में कोई इमरजेंसी केस आए तो डॉक्टर इस काम को छोड़कर इस वाले पेशेंट को देखने के लिए आ जाता है, जो इमरजेंसी वाला केस होता है उसके लिए। तो अब ऐसे तो है नहीं कि देखते भाग के आ जाएगा, लेकिन पहले इस काम को रोकने के लिए और इस पेशेंट को देखने के लिए डॉक्टर के पास में एक नोटिस जाता है, सूचना जाती है, उसको ही क्या कहा जाता है, प्रस्ताव भेजना, कि आप एक बार भाई इस काम को छोड़ के आप इस काम को करें, ये इमरजेंसी है या फिर ये काम जल्दी वाला है, तो उसको क्या कहा जाता है, एडजर्नमेंट मोशन। नेक्स्ट है एडजुडिक्शन। एडजुडिक्शन इसका मतलब होता है, देखो ये जुडिक्शन जुडिशरी से बना हुआ है और जुडिशरी होती है न्यायपालिका, जुडिशरी का मतलब न्यायपालिका, तो एडजुडिक्शन का मतलब होता है न्यायिक निर्णय। नेक्स्ट वर्ड है एडमिनिस्टर ओथ। ओथ का मतलब होता है शपथ दिलाना। ओथ क्या होती है, शपथ, क्या होती है ओथ, शपथ। और एडमिनिस्टर शपथ का मतलब प्रशासनिक शपथ दिलाना या फिर शपथ दिलाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब तो क्या होता है, प्रॉपर प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। और ऐसी स्पेलिंग को भी अच्छे से पढ़ना होता है आप लोगों को, ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। फिर आ गया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिफॉर्म्स। देखो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब तो आ गया था प्रशासन, रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार करना। रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सुधार करना। रिफॉर्म का मतलब सुधार करना, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिफॉर्म्स मतलब प्रशासनिक सुधार। फिर आ गया एडमिसिबल। एडमिसिबल का मतलब होता है ग्राह्य या फिर स्वीकार्य। एडमिसिबल, एक्सेप्टेबल, एडमिसिबल या फिर एक्सेप्टेबल। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, उसको हिंदी में बोलते हैं ग्राह्य या फिर स्वीकार्य। एग्जाम में जो ऑप्शन दिया हुआ था वो होता है ग्राह्य। फिर आ गया नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एडमिट। एडमिट का मतलब है स्वीकार करना या फिर प्रविष्ट करना। एडमिट करने का मतलब स्वीकार करना, किसी बात को स्वीकार करना। प्रविष्ट करना मतलब वो एडमिट करवाना, हॉस्पिटल में एडमिट करवाना, कहीं एडमिट करवाना, एडमिशन दिलवाना, वो वाला, तो उसको प्रविष्ट करना बोलते हैं, या फिर स्वीकार करना, एडमिट कर, अपनी गलती को एडमिट कर लेना, स्वीकार कर लेना। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्स। एडवर्स इफेक्ट ऐसे बोलते हैं कि हाँ कोई बीमारी थी, कोई मतलब जैसे मान लो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जितना हाई होगा उसके एडवर्स इफेक्ट होंगे, साइड इफेक्ट बोलते हैं जिसको। साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट मतलब प्रतिकूल प्रभाव, प्रतिकूल या फिर विपरीत। फिर होता है एफिडेविट। और एफिडेविट का तो सीधा सीधा मतलब होता है शपथ पत्र या फिर उसको बोलते हैं हलफनामा। तो ये वर्ड हमें याद रखना, ये तो सबको पता रहता है। एफिडेविट, एफिडेविट लिखते ही हर जगह कोर्ट में जाते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ में हमें एफिडेविट देना पड़ता है, तो वो होता है शपथ पत्र या फिर हलफनामा। नेक्स्ट वर्ड है एफोरसेड। देखो SAID, सेड का मतलब कहना। बिफोर सेड या अफोरसेड, फोर का मतलब होता है पहले के लिए, फोर का मतलब क्या होता है, पहले के लिए। तो पहले का कहा हुआ, पूर्वोक्त, पहले का उक्त किया हुआ, या उपयुक्त, पहले यहाँ पर उपयुक्त बताई गई थी और हम यहाँ तक पहुँच गए, तो इस वाली बात को बताने के लिए हम कौन से वर्ड का यूज़ करते हैं, उपयुक्त के लिए, मतलब पहले कही गई बात, तो उसको बोलते हैं पूर्वोक्त या फिर उपयुक्त। फिर आता है एजेंडा। एजेंडे का मतलब होता है कार्यसूची। और इलेक्शन के टाइम पर बहुत बार ये वर्ड काम में ले जाता है कि हाँ इस पार्टी का ये एजेंडा है, इस पार्टी का ये एजेंडा है, कि अगर ये पार्टी है वो जीत जाएगी और अगले 5 साल में वो क्या क्या काम करेगी, तो काम की जो सूची है उस सूची को क्या कहा जाता है, एजेंडा, कार्य की सूची, कार्य सूची। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एग्रेरियन। नेक्स्ट वर्ड है एग्रेरियन। देखो एग्रेरियन AGR, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसका मतलब होता है कृषि भूमि संबंधित, कृष्ण भूमि नहीं है, ये है कृषि भूमि से संबंधित, कृषि भूमि संबंध मतलब कृषि भूमि से संबंधित एग्रेरियन। तो एग्रीकल्चर से बना है एग्रेरियन, कृषि भूमि से संबंधित। तो आज के वीडियो में
इतना ही, बाकी वर्ड देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।